जी प्लीज एनीबॉडी कोई थॉट्स अपने शेयर करना चाहें आज के मतलब इन 3 दिन के सेशंस के बारे में, इंग्लिश, एनालिटिकल और जीके और पाकिस्तानी इकॉनमी, कैसा रहा अब तक का सफर? सर सबसे पहले जो है 3 घंटों की क्लास थी। तीनों दिन हम लोगों ने ली सर, बिल्कुल ही फील नहीं हुआ ना हम लोग बोर हुए इन 3 घंटों की कंसेक्यूटिव क्लास में सर। और माशाल्लाह सर, नॉलेज जो हम लोगों ने गेन की इनमें से 3 क्लासों में, तो सर मुझे नहीं लगता कि जो बाकी लोग 1 महीने में हमें जितनी नॉलेज देंगे वो हम लोगों ने 3 महीने में कर ली, क्योंकि सर फुल ऑफ कंटेंट था और वैल्यूएबल कंटेंट था। तो सर आपको बहुत बड़ा शुक्रिया मैं बोलता हूँ सर, आपने हमारी अच्छी गाइडेंस दी सर। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच एंड आई होप इट रियली हेल्प्स। थैंक यू अदनान। Sir, I would like to say something. जी प्लीज। Sir, आपने जो 3 दिन में हमें like the way you have taught, it's very helpful. और जो आपने notes हमें provide किए हैं Google Classroom पर, they are very much helpful. Sir, पिछले साल से I have been in touch with my teachers, academies for all this stuff. लेकिन I have found your teaching style very impressive. आपकी जो पैटर्न लर्निंग पैटर्न है वो बहुत अच्छा है। I really appreciate it. Thank you so much for your concern. थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ग्लैड इट हेल्प्ड। राइट, कोई और फाइनल थॉट्स? Assalamualaikum, Ramsha here. वालेकुम सलाम। I would like to say that आपका जो teaching method है वो best है। Means मैंने काफ़ी सारे अपने life में teacher से पढ़ा है, तो you are one of the most better experience and teaching method. थैंक यू सो मच। एंड डिड दी मतलब वर्कशॉप को लेकर डू यू थिंक कि वो वैल्यू एडिशन हुआ है, वैल्यू फॉर मनी मिली है? या लास्ट टाइम मैं दे चुकी हूँ, ये 25th का मैंने टेस्ट दिया था, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की थी जो मुझे नहीं पता थी। तो आपने बहुत ज़्यादा इजी मेथड, मतलब वर्ड रूट का और म्नेमोनिक्स का वो जो सब मेथड्स थे, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल हो गया है, अब टेस्ट इजी हो गया है। और जबरदस्त। आपने मतलब ये भी कहा है कि एमसीक्यूज पे फोकस नहीं करना, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, तो वो इंटरव्यू में भी आगे जाके फर्दर मोर हमें हेल्प करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच रमशा। राइट, आसिफ आपने हैंड रेज की है, प्लीज। जी आसिफ। जी सर, मैं ऑडिबल हूँ? जी बिल्कुल, आप ऑडिबल। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिस हिसाब से आपने गाइड किया और चीज़ों को आप लेके चले हैं। अब मुझे जो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन था वो वोकैब का था कि वोकैब को याद कैसे करना है। बाकी चीज़ें जिस तरह से एनोलॉजी और वोकैब का जो सेक्शन था इंग्लिश में, ये मुझे ज़्यादा तंग कर रहे थे, और मैं ये सोच रहा था कि ऑलरेडी आई वाज प्रिपेयरिंग जीआरई ऑफ 300, मतलब जो है ना 3500 वर्ड्स की जीआरई, मैं उसको लेके बैठा हुआ था। और मैं ये सोच रहा था कि अगर ये पूरी याद नहीं हुई तो फिर मैं कैसे, मतलब मैं तो फर्स्ट वाले कैपिटल एबीसी में ही अड़ जाऊंगा, और पीछे वाले अगर कोई इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो तो पाएगा। काफ़ी सारे इंग्लिश में मुझे हेल्प मिल गई। और एनालॉजीज़ का ये था कि मैं यूट्यूब पे और बहुत सारी चीज़ों को देख रहा था जहाँ से मेरी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी, और एनालॉजीज़ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो मेरे पास नहीं आ रहे थे कि उनको करना कैसे, प्रॉपर पैटर्न वगैरह उसमें। और जीके का जीके जो आप मतलब ये एक फॉर्चुनेट हो सकती है कि जो आप जिस तरह से जीके करवा रहे थे, मेरा भी ये मैं इसी तरह से ही कर रहा था, और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि आपने भी उसी तरीके को एनकरेज किया है। और इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन था, जो इकोनॉमिक्स को आप जिस तरह से करवा रहे थे, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मेरे लिए एक ये की पॉइंट था इस स्टेट बैंक की टेस्ट को समझने के लिए कि ये किस तरह से होती है। तो इसका फुल क्रेडिट आपको ही जाता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह करे आप लोग कामयाब हों और फिर मैं क्रेडिट्स भी लूंगा।
और वर्चुअल मिठाइयाँ भी लूँगा फिर मैं। ठीक है? आमीन आमीन। यस, कोई और आप में से कोई ऐड करना चाहे? अदरवाइज़ वी विल वाइंड अप द सेशन फॉर द डे। Assalamu alaikum sir, Shahwez here. I would also वालेकुम like to say something. सर सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो चीज़ स्टार्टिंग में प्रॉमिस की थी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब भी सेशन स्टार्ट कोई भी इस तरह कोई बात हो पर प्राइस टैग लग के आता है किसी सेशन के साथ, तो स्टूडेंट क्या मतलब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो इन 3 दिनों के सेशन में पता नहीं क्या ही अचीव कर लें, पता नहीं क्या उनको आ जाएगा। और होस्ट जो होता है स्पीकर वो भी मतलब इसी तरह के आपको चीज़ें करता है कि मैं आपको यह चीज़ वो करवा दूंगा, वो चीज़ करवा दूंगा, लेकिन आप स्टार्टिंग से इस बात पे क्लियर थे कि मैं आपको सिर्फ एक रोड मैप दूंगा, आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा, और वही आपने चीज़ की। आपने कोई मतलब कोई इतनी सारे वादे भी नहीं किए थे कि ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी। तो ये अच्छी चीज़ लगी आपके बारे में कि आप स्टार्टिंग से जिस चीज़ पे थे आप उस एंड तक भी उसी चीज़ में रहे। एंड मैंने पार्टिकुलरली ये सेशन इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे भी वो स्टार्टिंग पॉइंट ही चाहिए था, बिकॉज मैं कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हूँ, तो मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह की किसी भी टेस्ट की तैयारी का। तो ये पहला एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी चीज़ों मतलब कह लें कि बिगनर लेवल पे था, काफ़ी चीज़ों का पता नहीं था। तो इस सेशन में आने का मकसद यही था कि पता चले कि अगर कोई स्टार्ट लिया जाए तो, क्योंकि सर कंटेंट देखें आपको इंटरनेट से मिल जाता है। आप अगर मैं कहीं से भी किसी वेबसाइट से भी मतलब ले सकता था, लेकिन पढ़ना कैसे, क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या टिप्स होती हैं, वही चाहिए थी। एंड उसी चीज़ का आपने वादा किया था, एंड बहुत खुशी हुई कि वही चीज़ अब मिल के मतलब मिली है। एंड अब अच्छा यहाँ से इंसान अपनी मतलब एंड पे प्रैक्टिस करेगा, वो कुछ अच्छा अचीव करेगा। थैंक यू सर। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। एंड ये चीज आई थिंक